नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे हरियाणा के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। अब बात करें इनेलो मुखिया अभय सिंह चौटाला की, तो उन्होंने अभी से अपने लिए 2 सीटों पर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यानी कि एलनाबाद के साथ साथ एक और विधानसभा क्षेत्र उन्होंने ऐसा तलाश लिया है जहां वो अपने आप को और अपनी पार्टी को सेफ महसूस कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं। 2 सीटों पर एक साथ दांव खेलने का मन अभय चौटाला बना चुके। और ऐसा क्यों? क्योंकि 2024 में अभय चौटाला की राजनीति दांव पर लगी है, तो साथ ही पार्टी के अस्तित्व का भी सवाल है। और इन स्थितियों को देखते हुए यह भी देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में चाचा और भतीजा आमने सामने होंगे। चाचा यानी कि अभय चौटाला और भतीजे की बात करें तो दुष्यंत चौटाला आने वाले समय में आमने सामने देखने को मिल सकते हैं। यह बड़ी चर्चा जोरों पर है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने ऐसा राजनीतिक संकेत दिया है जिसके हिसाब से यह अंदाजा लगाया जा रहा है अब अभय सिंह चौटाला एलनाबाद के साथ साथ एक और विधानसभा क्षेत्र पर अपनी चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। जिस प्रकार पहले ओम प्रकाश चौटाला 2 विधानसभा क्षेत्रों पर अपनी चुनावी तैयारियां करते थे और उसके बाद एक विधानसभा क्षेत्र जो सेफ लगता था वहां से चुनाव लड़ते थे, ठीक उसी प्रक्रिया के साथ अब अभय सिंह चौटाला भी आगे बढ़ रहे हैं। 2024 के चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो वो विधानसभा क्षेत्र है जुलाना, जींद जिले का जुलाना विधानसभा क्षेत्र, जो आज के दिन हरियाणा की सबसे हॉट सीट बन चुका। क्योंकि बात करें कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस में मुख्यतः भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, या फिर जेजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें, या फिर इनेलो मुखिया अभय सिंह चौटाला की बात करें, तमाम राजनीतिक दल, तमाम बड़े राजनेता इस विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुके हैं, गहनता से सक्रिय हो चुके हैं, गहनता के साथ अपनी राजनीति करने में जुट चुके हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अभय सिंह चौटाला अपने लिए सीट को सेफ क्यों मानता है, अपनी पार्टी के लिए इस सीट को सेफ क्यों मान रहे हैं? यह बड़ा सवाल है, इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो अभय सिंह चौटाला ने हाल ही में जुलाना के अंदर इनेलो का कार्यालय का उद्घाटन किया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कोई नई बात नहीं है, राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय खुलते रहते हैं, लेकिन यहां मामला कुछ अलग है। मामला यह है कि इनेलो का पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी कार्यालय नहीं है, जबकि पहले चुनावी कार्यालय की शुरुआत अभय सिंह चौटाला ने जुलाना से की है। और भी कई ऐसे बड़े विधानसभा क्षेत्र हैं जहां इनेलो की अच्छी पकड़ है, वहां भी की जा सकती थी, लेकिन अभय सिंह चौटाला ने जुलाना को चुना है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राज छुपा है। अब सवाल यह उठता है कि जिस बांगर की धरती ने 2019 के विधानसभा चुनाव में अभय चौटाला को ठिकाने लगा दिया था और दुष्यंत चौटाला को लहर के अंदर अपना पूरा समर्थन दिया था, उसी बांगर की धरती के जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र में अभय चौटाला ने अपना पहला चुनावी कार्यालय पार्टी का क्यों खोला है? यह बड़ा सवाल है। तो इसके पीछे राज यह छुपा है कि पिछले 3 विधानसभा चुनाव में चौटाला परिवार को यहां के लोगों का पूरा समर्थन मिलता रहा है। बात करें 2009 के विधानसभा चुनाव की, तो यहां से इनेलो के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, तो वहीं 2014 के विधानसभा चुनाव में भी इनेलो के प्रत्याशी ने दोबारा अपनी जीत हासिल की थी। परमजीत ढुल जो इनेलो की तरफ से चुनाव लड़े 2 बार, और दोनों बार उन्होंने जीत दर्ज की। तो फिर 2019 में जेजेपी की लहर चली, दुष्यंत चौटाला की लहर चली, तो इसी बांगर की धरती ने, इसी जुलाना विधानसभा क्षेत्र ने अमरजीत ढांडा जो जेजेपी के प्रत्याशी थे उसको अपना पूरा समर्थन दे दिया और कहीं ना कहीं विधानसभा में भेजने का काम किया। तो इन हालातों को और इन समीकरणों को देखते हुए, इस चुनावी इतिहास को देखते हुए अभय सिंह चौटाला को अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए जुलाना सबसे सेफ सीट लगती है। और उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब वो जुलाने में भी सक्रिय हो चुके और कहीं ना कहीं 2 विधानसभा सीटों पर अपने लिए पूर्ण तैयारियों में जुट गए हैं। अब बात करें एलनाबाद की,
तो अभय सिंह चौटाला का सबसे बड़ा रोड़ा कैप्टन मीनू बेनीवाल बने हुए हैं। और जब से राजस्थान चुनाव के अंदर भादरा सीट पर अभय सिंह चौटाला के मजबूत प्रत्याशी, मजबूत साथी बलवान पूनिया चुनाव हारे, उसके बाद से इनेलो और अभय सिंह चौटाला और उनके समर्थकों के मन में यह डर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं एलनाबाद से उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है कैप्टन मीनू बेनीवाल के चलते, जिसके लिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और अपनी पार्टी को और अपने राजनीतिक भविष्य को सेफ रखने के लिए जुलाना से भी फार्म भर सकते हैं। और उसी के लिए पूरा खाका जो है तैयार किया गया है और उसी खाके के तहत, उसी प्लान के तहत इनेलो और अभय सिंह चौटाला पूर्ण तैयारियों में जुट चुके हैं, अपने पूरे प्रक्रियाओं में जुट चुके हैं। अब बात करें अगर जुलाना सीट की, तो जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन लोगों ने जेजेपी को जिताया, जेजेपी का विधायक बनाया, उनका दुष्यंत चौटाला से, जेजेपी से मोह भंग हो चुका। कहीं ना कहीं अपने नेता के रूप में दुष्यंत चौटाला के बजाय वो अभय चौटाला को देख रहे हैं। और वो मजबूत टीम जेजेपी की अब घर वापसी कर चुकी है दोबारा से, यानी कि इनेलो में वापसी बड़ी संख्या में जुलाना से लोगों की हो चुकी है। तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अब अभय सिंह चौटाला के पास भी, इनेलो के पास भी जुलाना के अंदर एक मजबूत टीम, एक मजबूत फौज खड़ी हो चुकी है। और जिसको देखते हुए अभय चौटाला के पास एलनाबाद के बाद जुलाना एक सबसे सेफ ऑप्शन बन गया है। अब अगर बात करें अभय चौटाला की, तो वो एलनाबाद के अलावा जुलाना से अगर चुनाव लड़ते हैं, जुलाना में चुनाव में उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। और आज की वर्तमान स्थिति की बात करें तो माहौल यह है कि अभय सिंह चौटाला आराम से वहां पर अपना चुनाव निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इलाहाबाद में हार का डर उनको जुलाना के लिए प्रस्थान करने पर भी मजबूर कर सकता है। तो अगर अभय सिंह चौटाला और इनेलो जुलाना के अंदर सक्रिय होते हैं तो उसका दुष्प्रभाव सीधे सीधे जेजेपी पर पड़ने वाला है। जेजेपी का वोट बैंक भी जाएगा, तो साथ ही जेजेपी की राजनीतिक जमीन भी जुलाना से खिसकने वाली है। अब अगर ऐसे में अभय सिंह चौटाला वास्तव में जुलाना से उतरते हैं, इस बात को पक्का सिद्ध कर देते हैं, तो माहौल बड़ा रोमांचक होगा और पूरा जो है चुनाव बड़े रोमांचक तरीके से, बड़े दिलचस्प तरीके से देखने को मिलेगा। कांटे की टक्कर इनेलो, बीजेपी और कांग्रेस के अंदर देखने को मिलेगी। कड़ा मुकाबला तीनों पार्टियों के बीच देखने को मिलेगा। त्रिकोणीय मुकाबला जुलाना के अंदर होने वाला है अगर अभय सिंह चौटाला चुनाव में उतरते हैं जुलाना से, इलाहाबाद को छोड़कर। और उन्हें उतरना भी पड़ सकता है, इलाहाबाद से प्रस्थान भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अभय चौटाला के राजनीतिक भविष्य की भी है, तो साथ ही पार्टी के अस्तित्व का भी सवाल है। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सीधे सीधे हमने बताया दुष्यंत चौटाला पर पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला की सियासत पर भी मुसीबत आने वाले समय में आने वाली है। आप इन तमाम चीजों को लेकर क्या सोचते हैं? जुलाना सबसे हॉट सीट आज के दिन क्यों बना हुआ है? सभी पार्टियों की, सभी दलों की जुलाना के ऊपर नजर क्यों टिकी हुई है? तो साथ ही अभय सिंह चौटाला जुलाना के अंदर अपना ऑफिस खोल चुके हैं, पहला पार्टी का, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और क्या वास्तव में ही इनेलो के लिए जुलाना सेफ सीट है इलाहाबाद के अलावा? क्या वास्तव में जुलाना के लोग इनेलो को और अभय सिंह चौटाला को स्वीकार करने वाले हैं? क्या जाट वोटर्स के पास अभय सिंह चौटाला के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है जुलाना में? तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।